हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 80 पर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि ट्राई क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सर्च कैसे करना है। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं ट्राई से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमारे एक मीडियम लेवल क्वेश्चन के साथ जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स के बारे में और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस प्रकार कहता है कि मैंने आपको एक एरे दे दिया, उस एरे के अंदर कुछ कुछ स्ट्रिंग्स हैं। पहली लेट्स से आपका कोडिंग हो गया, सेकंड आपकी कोडजेन, थर्ड कोडिंग निंजा, ठीक है, फोर्थ आपका कोडर्स। तो आपको बस ये 4 स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है और आपको इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। प्रीफिक्स क्या होता है, लेट्स से मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स से बब्बर एक स्ट्रिंग है, तो इसमें कौन कौन से प्रीफिक्स होंगे। इसमें बी एक प्रीफिक्स है, बी ए एक प्रीफिक्स है, बी ए बी एक प्रीफिक्स है, वैसे बी ए बी भी एक प्रीफिक्स है, वैसे बी ए बी भी ए भी एक प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को मैं अगर लेफ्ट साइड से लेता हुआ आ रहा हूं तो मैं प्रीफिक्स बोल सकता हूं। अगर लेट से मैं इसको इस प्रकार सोचता कि बी 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 ए बी ए आर, और यहां से अगर देखूं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये एक सफिक्स है, ये एक सफिक्स है, ये एक सफिक्स है, यहां से यहां तक सफिक्स है, यहां से यहां तक सफिक्स है, तो इसको मैं सफिक्स बोल देता हूं। अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो उसको मैं प्रीफिक्स बोल देता हूं। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो देखो सी सब में है, सी 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 सी, तो आंसर में सी आ गया। फिर ओ सब में है क्या, ओ ओ ओ ओ, तो ओ सब में आ गया, आंसर में आ गया बेसिकली। ठीक है, फिर डी देखो, यहाँ पे भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, सब में चीज कॉमन है ये, तो डी यहाँ पे आ गया। क्या आई सब में है, नहीं यार ये तो सब में नहीं है, यहाँ पे रह गए, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया सी ओ डी। तो आपको सारी की सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है और देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है। समझ में आई ये चीज। तो इनपुट में हमें ये स्ट्रिंग का एरे मिल जाएगा, आउटपुट में हमें वो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स वाली स्ट्रिंग देनी है। ठीक है, अप्रोच सॉल्व कैसे करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर मेरे हिसाब से, बट फिर भी डेडिकेटेड भी समझते हैं। तो हमने बोला कि अप्रोच कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नंबर 1 डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूं यार, मशीन लर्निंग कर लूं, एंड्रॉइड कर लूं, वेब डेवलपमेंट कर लूं, सिस्टम डिजाइन कर लूं, कोर सब्जेक्ट ओएस डीबीएमएस वगैरह पढ़ लूं, मैं यार डीएसए कर लूं, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। बात करते हैं पहली अप्रोच के बारे में, जहां पे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला मेरे पास 4 स्ट्रिंग है, सी ओ डी आई एन जी, अगली है सी ओ डी ई जेड ई एन, अगली है सी ओ डी आई एन जी निंजा, और सी ओ डी ई आर एस, ये थी। तो अगर मैं आपको ध्यान से बोलूँ, मैंने आपको बोला कि यार फर्स्ट स्ट्रिंग उठा लो, फर्स्ट स्ट्रिंग मतलब आपकी सबसे पहले जो पड़ी है 0 से इंडेक्स पे। ठीक है, आपने इसको उठाना है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको सबसे कंपेयर कराना है। तो मैंने बोला कि यार ये पकड़ लिया मैंने यहाँ पे सी को, क्या सी सबके अंदर है, ये आपकी रिमेनिंग है। ठीक है, क्या सी सबके अंदर, आपने बोला हाँ यार सी तो सबके अंदर है, तो आंसर आपने यहाँ बना रखा था जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग था, उसके अंदर सी ऐड हो गया, यानी अब क्या हो गया, ये सी बन गया। फिर आपने बोला कि यार ओ देखता हूँ, ओ सबके अंदर है, फिर आपने बोला कि ओ हाँ यार ओ भी सबके अंदर है। ठीक है, तो आंसर में ओ ऐड हो गया। उसी प्रकार आपने बोला क्या डी सबके अंदर है, फिर आपने बोला कि डी देख लेता हूँ, अच्छा डी ठीक है सबके अंदर है, तो आंसर में डी ऐड हो गया। फिर आपने बोला क्या आई सबके अंदर है, आपने बोला कि नहीं यार ये तो नहीं है, तो आपने बोला ठीक है, तो मेरा आंसर यहीं तक था। समझ में आई चीज। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल। पहली स्ट्रिंग आपने उठा ली है, उसे कैरेक्टर पकड़ के आप बाकी सब में कंपेयर कराते जा रहे हो। अगर मिल जाता है तो आंसर में डालते हो, अगर नहीं मिलता तो आप वहीं रुक जाते हो। समझ में आई। तो एल्गो वाइज अगर मैं बोलूँ तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैं पहली स्ट्रिंग उठा लेता हूँ, टेक
फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके सारे कैरेक्टर्स को लेता हूँ 1 बाय 1, उन कैरेक्टर्स को मैं कराता हूँ कंपेयर। क्या करवाता हूँ, कंपेयर करवाता हूँ जी। कंपेयर मैंने करवाया, किससे कंपेयर करा रहा हूँ, मैंने बोला रिमेनिंग स्ट्रिंग से, जितनी भी बची हुई स्ट्रिंग्स हैं उन सबसे कंपेयर कराता हूँ रिमेनिंग स्ट्रिंग से, ठीक है। और क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है, या तो वो कैरेक्टर मैच करेगा, या तो वो कैरेक्टर मैच करेगा, या तो कैरेक्टर मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर नॉट मैचिंग है तो मैं बोल दूंगा रुक जाओ, और अगर मैच कर गया तो मैंने बोला ठीक है आंसर में ऐड कर दो, इस कैरेक्टर को आंसर में ऐड कर दो और आगे बढ़ो, अगले कैरेक्टर पे जाओ। आगे बढ़े आप, आगे बढ़ के आपने सेम चीज़ कर देनी है ऊपर जाके, बहुत आसान है। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं लॉजिक को, और आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सोल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। ट्राई का यूज़ तो किया ही नहीं, करेंगे आराम आराम से। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, और मैंने बोला कि चलो लिखना शुरू करें। पहला स्टेप कहता है पहली स्ट्रिंग उठा लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग फर्स्ट, या फिर इसकी नीड ही नहीं है, हमें बेसिकली पहली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स पे एक्सप्लोर करना ना। तो मैंने बोला इंट आई इज इक्वल्स टू 0, कहाँ तक जाना है, पहली स्ट्रिंग कौन सी है, ARR ऑफ 0 पे जो पड़ी होगी, डॉट लेंथ। तो इन शॉर्ट मैंने जो पहला लूप चला दिया है, ये ट्रैवर्स कर रहा है पहली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को, फॉर ट्रैवर्सिंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कैरेक्टर निकाल लो, CH इज इक्वल्स टू ARR ऑफ 0, कौन सा इंडेक्स पे, I इंडेक्स पे। चलो निकल गया कैरेक्टर। आपको चेक करना मैच है या नहीं है, ठीक है। तो आपने एक बूलियन बना लिया कि बूल मैच इक्वल्स टू ट्रू, स्टार्ट में ट्रू कर लिया, बाद में मार्क कर लेंगे इसको। आपने बाकी सारे स्ट्रिंग से कंपेयर कराना है, तो आपने बोला इंट j इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि पहला इंडेक्स ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। फिर j लेस देन n और j प्लस प्लस, ये लूप आपने चला दिया फॉर रिमेनिंग स्ट्रिंग्स, फॉर कंपैरिजन, फॉर कंपेयरिंग कैरेक्टर विद रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यार मुझे ना चेक करना था, मुझे मैच करना था कैरेक्टर्स को, तो ठीक है। तो अगर लेट्स से, तो यहाँ पर मेरी कंडीशन आ गई नॉट मैच की, जहाँ मैंने बोला कि यार मान लो कुछ अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक कर दूंगा। कंडीशन अभी देख लेंगे क्या कंडीशन होने वाली है, पर हाँ ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। कंडीशन से सोच लेंगे अभी। तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से पहले हमें क्या पता कि मैच नहीं हुआ, तो मैच का मुझे फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। अब जब मैं इस लूप से बाहर आया तो मैंने चेक कर लिया कि यार क्या मेरा मैच जो है वो फॉल्स है क्या। अगर मैच फॉल्स है तो मुझे पता है मुझे ब्रेक करना है, एल्स अगर फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब मैच ट्रू है, और मैच ट्रू है तो मुझे आंसर में ऐड करना है, आंसर डॉट पुश बैक CH, और यहाँ मैंने आंसर रिटर्न करा देना है, रिटर्न आंसर, ठीक है। अब एक कंडीशन बची है कि कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो CH नॉट इक्वल टू कौन सी स्ट्रिंग, ARR ऑफ J वाली स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर, ith कैरेक्टर, ठीक है। पर इसको चेक करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि यार आपकी ARR J वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ith कैरेक्टर एग्जिस्ट भी करता हो, मतलब उसकी उतनी लेंथ भी हो। तो मैंने क्या बोला, ARR ऑफ J डॉट साइज अगर लेस देन I है, या फिर ये कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों केस में आपका मैच नहीं हो सकता। तो मैंने बोला एक बार रन करके देख लेता हूँ, एक बार रन करके देख लेता हूँ। अच्छा एक गलती है कि मैंने यहाँ पे आंसर तो बनाया ही नहीं है, तो मुझे आंसर बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई, और मैंने इसको रन कर दिया, मैंने इसको रन कर दिया, करेक्ट आंसर आ गया, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट किया ना मैंने, सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आ गया है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीका था यार, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो दो लूप चल रहे हैं। पहला लूप जो चल रहा है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ के लिए चल रहा है, लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो n है, राइट, लेट्स से इट्स ये m है, फिर कंफ्यूजन आएगी फालतू में। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमने क्या बोला कि स्ट्रिंग की लेंथ है वो m है, और नीचे कितनी स्ट्रिंग्स है टोटल कंपेयर करने के लिए, टोटल n स्ट्रिंग्स हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग, तो वो n है। तो आंसर क्या आ जाएगा, m स्टार n। तो इस प्रकार हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m स्टार n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो अगर मैं इस आंसर को इग्नोर कर दूं, क्योंकि तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, ये फंक्शन का आउटपुट है,
तो इस पूरी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 आ जाती है। बट अगर आप बोलो कि भैया मुझे आंसर वाला स्पेस इंक्लूड करना है, तो आंसर का स्पेस अगर आप इंक्लूड करेंगे तो O ऑफ M ये बन जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि लेंथ जो है वो M के इक्वल है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या हमें अप्रोच समझ में आ रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। पर अगर हम बात करें ट्राइज के बारे में, ठीक है, कि भैया अप्रोच नंबर 2, मुझे इस क्वेश्चन को ट्राई से सॉल्व करना है, मुझे इस क्वेश्चन को ट्राई से सॉल्व करना है, तो भी समझ लेते हैं, तो भी कोई ऐसा मुश्किल गेम नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, 3 स्ट्रिंग्स दिख रही हैं। पहली स्ट्रिंग है मेरे पास निंजा, दूसरी है नाइट, और तीसरी है नील। तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि मेरा आंसर जो वैसे होने वाला है, ये लो, ये NI। तो आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया NI। बट इसको ट्राई से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर ट्राई से सॉल्व करना है तो पहला स्टेप मेरे क्या समझ में आता है कि इंसर्ट ऑल स्ट्रिंग्स इनटू ट्राई। ठीक है, तो आपने क्या बोला, एक ट्राई बनाता हूँ, आपने बोला एक ट्राई बनाता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं रूट अभी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इसमें आया निंजा, निंजा के लिए हो गया NINJA। अब क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ खत्म हुई है तो मुझे इसको टर्मिनल नोड बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। फिर आया नाइट, तो नाइट के लिए N ये रहा, I ये रहा, G बना देता हूँ, GH और ये T। अब क्योंकि T यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर है तो इसको टर्मिनल नोड बना देता हूँ। ठीक है, फिर आया NIL, तो N ये रहा, I ये रहा, L नहीं है, L बना देता हूँ। अब क्योंकि L जो है वो फाइनल कैरेक्टर है तो उसको मैंने टर्मिनल वर्ड बना दिया, टर्मिनल नोड बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का मेरा ट्राई बनता है। तो अगर ध्यान से सोचें तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट से मैं अभी रूट पर खड़ा हूँ, लेट से मैं अभी रूट पर खड़ा हूँ, और मैंने क्या बोला कि भाई क्या तेरे कितने चाइल्ड हैं? उसने बोला मेरा एक ही चाइल्ड है। तो कंडीशन क्या हो गया, अगर आपका चाइल्ड काउंट इज इक्वल टू 1 है, अगर ये ट्रू है तो इसको आंसर में ऐड कर दो, सिंपल, इसको आंसर में ऐड कर दो। तो रूट ने बोला कि मेरा तो एक ही चाइल्ड है, तो मैंने बोला ठीक है इसको आंसर में ऐड कर दो। तो N जो है वो आंसर में ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने N से पूछा N तेरे कितने चाइल्ड हैं? उसने बोला यार मेरा भी एक ही चाइल्ड है। तो मैंने बोला ठीक है उसको ऐड कर दो आंसर में, तो NI हो गया। फिर मैंने I से पूछा I तेरे कितने चाइल्ड हैं? उसने बोला मेरे 3 चाइल्ड हैं। तेरे 3 चाइल्ड हैं, तो यानी कि फॉल्स आ गया, और ये फॉल्स आ गया तो मैंने बोला वापस चले जाओ यार, चलो वापस रिटर्न कर दिया आंसर। आंसर क्या है? NI। तो क्या समझ में आ रहा लॉजिक कि ट्राई में सारे के सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा और उसके बाद बस कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर लूंगा और वहां से देखता जाऊंगा जब तक मुझे 1 चाइल्ड काउंट मिलता जा रहा है तो उस कैरेक्टर में इंक्लूड करता रहूंगा, और जैसे ही मुझे 1 से ज़्यादा काउंट मिल गया तो बस 1 से ज़्यादा मिल गया, मतलब जैसे मुझे नॉट इक्वल टू 1 मिला, नॉट इक्वल टू 1 चाइल्ड काउंट, और तब मैं रिटर्न कर जाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको कोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे किस प्रकार चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे ट्राई नोड बनानी पड़ेगी, क्लास ट्राई नोड। ट्राई नोड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, आप पहले वीडियो में देख चुके हैं लास्ट वाली में। तो हमारे पास एक डेटा होता है, हमारे पास एक डेटा होता है, हमारे पास एक एरे होता है जहाँ पे हम सारे चिल्ड्रन स्टोर करेंगे 26 लेंथ का A से Z तक। एक हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी कि चाइल्ड काउंट, कितने चाइल्ड हैं भाई तुम्हारे, और हमने बोला कि एक बूलियन होता है एज टर्मिनल वाला, एज टर्मिनल वाला। ठीक है, तो ये हो गया। इसका फटाफट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ट्राई नोड। ट्राई नोड कंस्ट्रक्टर में आपने कोई कैरेक्टर भेज दिया लेट्स से, ठीक है। हमने बोला कि डेटा इज इक्वल टू CH, हमने बोला कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, I लेस देन 26, I प्लस प्लस, मतलब इनिशलाइज कर दिया आपने चिल्ड्रन वाले एरे को, चिल्ड्रन ऑफ I इज इक्वल टू नल। फिर मैंने क्या बोला कि चाइल्ड काउंट इज इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग में, और इज टर्मिनल जो है वो फॉल्स है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इसको इनिशलाइज कर दिया। अब मुझे अपनी क्लास ट्राई बनानी पड़ेगी, क्लास ट्राई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक रूट नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ट्राई नोड स्टार रूट, ये एक रूट नोड क्रिएट कर दी। ये मैंने ट्राई का कंस्ट्रक्टर बना दिया, यहाँ पे लेट से कैर CH इनपुट में आ गया। मैंने क्या बोला कि रूट इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड, और यहाँ पे मैंने वो कैरेक्टर पास कर दिया
बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुझे फिर इंसर्ट वर्ड करना है, तो इंसर्ट वर्ड के लिए मेहनत नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम कोड पहले लिख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां से कॉपी कर लेते हैं, वहां से कॉपी कर लेते हैं फटाफट। बस ये ऊपर नीचे भागता रहेगा, ये दिक्कत है बस। ठीक है, तो ये कोड हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, थोड़ा सा इंडेंटेशन का पंगा लग रहा है। ठीक है, सही है सही है सही है। तो ठीक है, इंसर्ट टोटल हमारे पास आ गया, इंसर्ट वर्ड हमारे पास आ गया। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, ठीक है। तो इंसर्ट वाला कोड हमने लिख लिया है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कैप्स में लिखा है, इसको छोटा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अजम्पशन हमारे क्वेश्चन में ये है कि छोटे छोटे कैरेक्टर होंगे, कैपिटल कैरेक्टर नहीं होंगे। एक चीज तो ये हो गई। और जब भी हम एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं, जब भी एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि उसका चाइल्ड काउंट हमने इंक्रीज कर दिया हो। तो रूट का चाइल्ड काउंट प्लस प्लस, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है इस कोड में, क्योंकि हमने कॉपी किया अपने पुराने वाले कोड से इसको। अब फटाफट यहाँ पे एक ट्राई बना लेता हूँ कि ट्राई स्टार टी इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई। मैंने यहाँ पे एक नल कैरेक्टर भेज दिया रूट नोड के अंदर डालने के लिए। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, इंसर्ट कर दो ऑल स्ट्रिंग्स इनटू ट्राई। तो मैंने बोला फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मुझे क्या करना है, मुझे सारी की सारी स्ट्रिंग्स को ट्राई के अंदर डालना है। तो मैंने बोला टी इंसर्ट वर्ड, और इसमें ARR ऑफ आई। चलो इंसर्ट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया। अब मैंने बोला इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले स्ट्रिंग निकालनी थी। तो मैंने बोला स्ट्रिंग फर्स्ट इज इक्वल्स टू ARR ऑफ 0, और इसको मुझे अपने फंक्शन में पास करनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, इसका नाम है void LCP लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इसके अंदर एक str आ रही है, और इसके अंदर मेरा एक आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक आंसर भी क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक आंसर क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग आंसर हो गई मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया LCP, इसमें पास कर दिया हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग को और आंसर को, और मैंने रिटर्न कर दिया आंसर को। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जब मैं गया LCP लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फंक्शन के अंदर, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे पहली स्ट्रिंग जो मुझे यहाँ पे दी str, इसको ट्रैवर्स करके आंसर निकाल देना है। तो मैंने बोला कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन व्हाट, str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इस केस में मुझे क्या करना है, पहले तो मैं कैरेक्टर निकाल लूँ। कैरेक्टर कौन सा, कैरेक्टर आ गया मेरे जी str ऑफ आई इंडेक्स से पड़ा हुआ है। क्या करना है इसके बाद, ब्रैकेट गलत लगा दिए हैं। ठीक है, कैरेक्टर निकाल लिया। फिर मैंने बोला कि सिंपल चेक कर लो क्या मेरे रूट का जो चाइल्ड काउंट है वो 1 है। अगर मेरे रूट का चाइल्ड काउंट 1 है तो मुझे करना है जो भी आंसर, जो भी यहाँ पर कैरेक्टर पड़ा उसको आंसर में इंक्लूड करना है। तो मैंने बोला आंसर में इंक्लूड कर लो, आंसर डॉट पुश बैक क्या CH, और फिर मुझे आगे बढ़ जाना है। तो आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ जाओ। कैसे बढ़ेंगे, पहले इंडेक्स फाइंड आउट कर लो। एंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो भी मेरा कैरेक्टर है माइनस A, और फिर मुझे रूट को आगे बढ़ा देना है कि रूट इज इक्वल्स टू रूट का चिल्ड्रन कौन से इंडेक्स पर, इस इंडेक्स पर जो मैंने फाइंड आउट किया है, राइट। एल्स पार्ट, अगर एल्स यानी कि रूट का चाइल्ड काउंट 1 नहीं है तो सिंपल ब्रेक कर दो, रुक जाओ, भाग जाओ। एक और कंडीशन वी हैव टू मेक श्योर कि अगर मान लो रूट का जो आप ऐसे कैरेक्टर पर खड़े हैं जो कि टर्मिनल कैरेक्टर है, तो भैया वहां पे मुझे कुछ करने की नीड नहीं है, ब्रेक करके भाग जाएंगे फटाफट। तो हम यहाँ से भाग गए। ठीक है, दुआ देखते हैं। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया और चेक कर रहे हैं अगर चाइल्ड काउंट 1 है तो उसको इंक्लूड करके आगे जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जा रहे हैं। सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। एक बार चला के देखते हैं कोई लॉजिक छोटा मोटा इधर उधर हो गया हो, या फिर हमारा कोई सिंटैक्स एरर आ रहा हो। करेक्ट आंसर आ गया, वाओ। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस इंटरनल फंक्शन की नीड नहीं थी, अगर आप चाहते तो इसको बाहर बना सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। बस रूट को एक्सेस करना है तो इसलिए मैंने अंदर बना दिया। तो अगर आप चाहें तो ये वाला सारा लॉजिक जो है यहाँ पर, इसको भी आप इसी फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और लॉजिक आपको समझ में आ गया। लॉजिक कुछ था ही नहीं यार, सब कुछ इस पे बेस्ड था, इस कंडीशन के ऊपर। अगर आपका चाइल्ड काउंट 1 है तो आपने सिंपल इंक्लूड कर लिया, नहीं है तो आप रिटर्न कर गए, सिंपल लॉजिक। ठीक है, बट क्या ये सोल्यूशन बेस्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज? मेरे पास कितनी स्ट्रिंग है, मेरे पास n स्ट्रिंग है, कितनी लेंथ की, m स्ट्रिंग की, सबको इंसर्ट करना है। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ m स्टार n आ रही है।
सेम एज बिफोर, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखो तो यहाँ पर वो भी m स्टार n है, पुराने वाले में O ऑफ 1 थी, है ना। तो पुराने वाले से अच्छा सोल्यूशन तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ ट्राई हमें थोड़ा बहुत समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, आगे भी और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, वहाँ पे बता देना अच्छा किया बेकार किया कैसे किया। चलो धन्यवाद।